अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोगों ने मेरी रेसिपी पसंद करते हैं, मुझे फ़ीडबैक मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं सर्दियों के हिसाब से मैं चीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। ये पार्टी कैसरॉल बनाना सिखाती हूँ मैं आज आपको। ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को देख के मत घबराएं कितनी ज़्यादा हैं, ये आपके घर में होती हैं। और अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो ये बड़े आराम से मिल जाती हैं, किसी भी कंपनी की आप आराम से ले सकते हैं। शुरू करती हूँ मैं। ये मैकरोनी है, ये 2 पैकेट मैकरोनी है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और ऑयल लगा लिया है। देखें ये चिपके नहीं है। ये 2 पैकेट मैकरोनी लिए हैं मैंने। और ये काली मिर्चें हैं, ब्राउन शुगर है 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, कीमा है आधा किलो, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून, मिक्स हर्ब है। और इसमें जो है ये चॉप की हुई प्याज है, 3 से 4 प्याज़ें हैं चॉप की हुई, आपको नज़र आ रही होगी। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, और लहसुन है 6 से 8 जवे लहसुन है। इन सबको मैंने चॉपराइज़ कर लिया, ये तीनों चीज़ों को। और मक्खन है 2 टेबल स्पून, और चिली गार्लिक सॉस है आधा कप, बारबेक्यू सॉस है 2 टेबल स्पून, ये स्वीट एंड सॉर है आधा कप, हॉट सॉस है ये 4 टेबल स्पून, हॉट सॉस है ये 4 टेबल स्पून है। और ये मैंने बता दिया आपको, कीमा आधा किलो है। ये है शिमला मिर्च, तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, ये इस तरीके से काट लिया है। और ये है बंद गोभी, कलर वाली मुझे मिल गई थी तो मैंने ले ली। कलर जो है बहुत अच्छा लगेगा इसमें, मैंने कलर ब्रेकिंग की है इसमें। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप या ना डालें या सादी वाली डाल दें। और ये यखनी है, ये देखिए, ये मैंने यखनी बना के रखी है। ये तकरीबन 4 कप की यखनी है। और ये चीज़ है, ये मुझे चटर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आप डालना चाहें वो आप डालें। मेरे पास ये थी स्लाइस चीज़, तो ये मैं स्लाइस चीज़ डालूँगी। और ऑयल है थोड़ा सा, और मक्खन के साथ ऑयल भी डलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। ये देखिए, पतीली में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया ताकि हमारा मक्खन जले नहीं। है देखें, 2 टेबल स्पून मक्खन है। अच्छी तरह से साफ कर लें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मक्खन डालने के बाद हम डालेंगे जो प्याज और लहसुन और हरी मिर्चें चॉप की हुई थी, ये वो डालें। बहुत आसान है और बहुत मज़े की है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी आपको। और ये जब भून जाएगी तो फिर इसको मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना। बस इसको हमने कलर नहीं देना, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस नरम करना, ताकि इसकी जो महक है वो थोड़ी निकल जाए। बस ये थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा ऑयल या मक्खन नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी हो जाएगा। बस जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उतनी बना लिया। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, आप कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्याज डाली 4 से 5 डली, दरमियाने साइज की डाली है। आप 2 उसमें बना लें, 2 डली डाल दें, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। ये प्याज हमारी हो गई है। अब मैं कीमा डालूँगी। देखिए, आधा किलो कीमा है, मैंने मशीन का लिया है, आप हाथ का भी दे सकते हैं, लेकिन मशीन का इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी कीमे को। ये सारी चीज़ें मैं इसमें 1 बाय 1 करके शामिल कर दूँगी। ये कीमा हमारा भून गया है। अब मैं सारे सॉस डालूँगी। ये स्वीट एंड सॉस है आधा कप, ये शामिल हो जाएगा। इसको ज़ाया नहीं करनी कोई भी चीज़, बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। और ये बारबेक्यू सॉस है 2 टेबल स्पून, हॉट सॉस है 2 टेबल स्पून, हॉट सॉस है 2 टेबल स्पून,
ये बारबेक्यू सॉस है 2 टेबल स्पून। ये बाज़ार में बड़े आराम से मिल जाता है। ये चिली गार्लिक सॉस है आधा कप। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है इस तरह से खाने वाली चीज़ों में थोड़ी सी मिर्चें कम होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप स्पाइस ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ये देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब ये कुटी लाल मिर्चें हैं, ये यखनी है। देखें, ये जो यखनी है 4 कप की, इसको मैं 2 कप शामिल करूँगी। थोड़ी सी रोक लूँगी, मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं शामिल कर लूँगी। ये देखें, थोड़ी सी मैंने रोक ली। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दूँ। चिकन पाउडर ये शामिल कर दिया। नमक आप लोगों को पता है कि मैं हाथ से डालती हूँ, हस्बे ज़ायका, जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और ये ब्राउन शुगर है 2 टेबल स्पून, ये भी शामिल कर दें। काली मिर्चें 1 टीस्पून डाल दें। मुझे ऐसे अंदाज़ा है, आप मेजर करके डालिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस अभी इसको हम छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि कीमा हमारा वैसे तो भुनने में गल गया है, लेकिन थोड़ा सा और गल जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें मैं शामिल करूँगी। ये देखिए, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। मैंने 2 कप यखनी डाली थी और मुझे मिर्चें कम लग रही थी, मैंने 1 टीस्पून मिर्चें और डाल दी। और ब्राउन शुगर मुझे 2 टेबल स्पून कम थी, तो मैंने 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर और डाली है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मना नहीं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैक्रोनी। ये देखिए, ये मेरे पास 2 कप मैक्रोनी है, 2 पैकेट मैक्रोनी है, ये मैं शामिल करूँगी। आप कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि रेसिपी मैंने आपको दे दी है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, और मैंने 2 कप यखनी बचाई है। अगर मुझे ज़रूरत पेश आएगी, मुझे लगेगा कि थोड़ा सा सॉसी रखना है इसको, तो मुझे ये लगेगा कि सॉसी नहीं है तो मैं शामिल कर दूँगी। ये मैक्रोनी डाल के मिक्स किया है मैंने। अब मैं वेजिटेबल भी डाल के मिक्स करके फिर ओवन प्रूफ डिश में मैं डालूँगी। इसमें ऊपर से चीज़ डालूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके सामने सारा काम करूँगी इंशाल्लाह। देखिए, ये देखिए, ये वेजिटेबल्स हैं, बंद गोभी है, कलर देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बस मुझे मिल गई थी तो मैंने ये डाल दी, वरना आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग डालें या ना डालें। ये देखिए, मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। डिश आउट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको ओवन प्रूफ डिश में डाल के ओवन में रखना है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने इसमें चिली गार्लिक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक और डाला है। ये आपकी मर्ज़ी है, जितना भी आप डालना चाहें डालें, मैंने क्वांटिटी आपको बता दी। ये देखिए, अब ये मैंने ओवन प्रूफ डिश ली है, इसको मैंने थोड़ा सा मक्खन से ग्रीस करूँगी, फिर इसको डालूँगी, फिर चीज़ डालूँगी। जो भी करूँगी आपके सामने करूँगी, आप देखिए। ये देखिए, ओवन प्रूफ डिश में मैं ये लेयरिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको बता दी, चलो मेरे पास क्रीम थी तो मैंने क्रीम डाल दी। अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताए हैं ऐसे आप बनाइए। इसको मैं लेयर में डालूँगी। बस ये है कि थोड़ा सा और, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो ये बहुत मज़े की हो जाएगी आपकी रेसिपी। ये देखिए, ऐसे ये क्रीम ऐसे करके डाल दें। थोड़ी सी मैं ऊपर भी डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने लेयर में डाल दी क्रीम। अब मैं और वेजिटेबल्स, ये मैक्रोनी डालूँगी। ये देखिए, इससे लुक अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप बार बार मैं ये कह रही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा, नहीं हो तो नहीं डालिएगा। बस हम लेयर लगाएंगे, चीज़ डालेंगे, ऊपर से मिक्स हर्ब डालेंगे और फिर हम 180 पे उसको बेक करने के लिए रखेंगे। जस्ट चीज़ पिघल जाए और बस हमारी
हमारी रेसिपी तैयार। कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है, ये हमने जो बंद गोभी डाली है इससे कलर कितना अच्छा आ रहा है, देखिए। मैंने तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है, आप थोड़ी क्वांटिटी में भी बना सकती हैं। आप लोग ये ना परेशान हो कि मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो आप लोग नहीं बना सकते, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मेरा काम है रेसिपी देना, ये मैंने आप लोगों को रेसिपी दे दी, आप अपने हिसाब से मैनेज करके इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूंगी, मिक्स हर्ब डालूंगी, इसको मैं रखूंगी। ये देखिए मेरे पास ये चीज़ स्लाइस है, तो मैं इसको इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखिए टुकड़े टुकड़े करके डाल दें, ये देखिए, ताकि हमारी जो चीज़ है वो हर तरफ आ जाए। ये देखिए, फिर मैं मिक्स हर्ब डालूंगी और फिर मैं इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको बेक करने रखूँगी। फिर आपको निकाल के दिखाऊंगी कि इसकी लुक क्या है। ये देखिए मैंने चीज़ डाल दी, मेरे पास, मैंने आपको बताया मेरे पास स्लाइस चीज़ थी तो मैंने स्लाइस डाली। आपके पास मोज़रेला या चेडर जो भी हो उसको क्रश करके आप इसके ऊपर डाल दें, वो अच्छी तरह से डाल दें, इसको कवर कर दें। अब मैं इसको बेक करूँगी 15 मिनट के लिए। मैंने आपको दिखाना था कि देखिए ये है फाइनल लुक, और जब बेक होके निकलेगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मैक्रोनी हमारी तैयार है, पार्टी कैसरॉल ये हमारा रेडी है। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हैं। शिमला मिर्च मैंने 1.5 पाव ली थी, तकरीबन 4 अदद दरमियानी थी, और 1 छोटी बंद गोभी थी। ये तो अपने ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे पास ये क्रीम है, मैं ज़ाया नहीं करूँगी इसको। ये मैं ऊपर से, ये देखिए बहुत मज़े की लगेगी। ये देखिए ऊपर से मैं ये क्रीम शामिल करूँगी। ये देखिए जब आप बेक करके निकाल लें तो फिर ये क्रीम इस तरीके से शामिल कर दें। ये देखिए, आपको मैंने बताया कि अगर आप कम बनाना चाहती हैं तो इतनी ये छोटी क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखें, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह मेरी रेसिपी। सॉरी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अभी सर्दियाँ, अभी तो खैर एकदम मौसम डाउन हो गया, अभी सर्दियाँ आएंगी तो मैं सूप भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।